हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम ये डीओई द्वारा दिया गया प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम का सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास नाइन्थ क्लास के लिए। तो आज ये इंग्लिश मीडियम, जो साइंस में इंग्लिश मीडियम है उन बच्चों के लिए ये आज की वीडियो है। तो आप इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे और सेक्शन ए जो है वो इस वीडियो में मैं आपको उसके सारे आंसर्स जो हैं वो टिक करके बताऊंगी और समझाऊंगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये पेपर वो है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, इस तरीके का ही पैटर्न और क्वेश्चंस भी सेम आ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कितने मार्क्स के हैं। स्टार्ट होता है सेक्शन ए से, जिसमें कि प्रश्न नंबर 1 जो है फर्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी हायर इन, तो फर्स्ट का आंसर है गैसेस, 1 मार्क्स का है ये। सेकेंड क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड बाय हीटिंग वाटर इज, यानी जो पानी है वो कब उबलना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो सेकेंड का ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट सिंबल ऑफ सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम का थर्ड का ए पार्ट करेक्ट है, कैपिटल लेटर एन होता है, स्मॉल लेटर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द कंस्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड आर, फोर्थ का डी पार्ट करेक्ट है, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस। क्वेश्चन नंबर 5, द सेप्टोमिक पार्टिकल्स एंड their करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज, इसमें फिफ्थ का सी पार्ट करेक्ट है, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के लिए पहले में 2 हो गया, दूसरे में 8 हो गया और उसके बाद नेक्स्ट में 4 हो गया। तो यानी ये जो 4 है ये और लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो बी पार्ट जो है वो करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 का, जनरली न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल आर नॉट सेंट्रली लोकेटेड ड्यू टू, ए आंसर करेक्ट है, लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 8, xanthemum and parthium आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, ये xanthium एंड पार्थियम का जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट करेक्ट है, वीड्स के एग्जाम्पल है ये, खरपतवार की। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट अ कनेक्टिव इशू, तो सी आंसर है स्मूथ मसल। क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज, ए पार्ट करेक्ट है, ये स्पीड इज इक्वल टू लेमडा इंटू, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 11, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर, आंसर इज ए, यानी इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग मीट प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल वर्क, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, नोट इज, यानी स्वर क्या होते हैं ना, साउंड, क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट करेक्ट है, अ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट एक्सप्लेन, तो 13 का डी पार्ट करेक्ट है, वोल्केनो इरप्शन में हम यूनिवर्सल लॉ जो है वो जो है एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 14, द इंटरसेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट इन, 14th का ए पार्ट करेक्ट है, पैरेन्काइमा, ठीक है, इनमें नहीं होता, कॉलनकाइमा, स्केलेनकाइमा और एपिडर्मिस में नहीं होता, पैरेन्काइमा में स्पेस होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो 15th का सी पार्ट करेक्ट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16th का, अ स्टूडेंट प्लेस्ड एन अनियन partially dipped in water. After few days she observed the roots which grow in size.
द टिश्यू प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द टीस्टूज इज रूट्स इज 16th का ए पार्ट करेक्ट है, एपिकल मेरिस्टेम। फिर आते हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17th देखेंगे। असर्शन है टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कॉलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है। रीजन है द पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल बट कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो 17th का ए करेक्ट है क्योंकि इसमें बोथ ए and assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. तो 17th का A part correct है। Question number 18th, lysosome are known as cleaner of the cell and reason है enzymes present in the lysosomes are powerful enough to break down all organic material. So इसका भी A part correct है, assertion और reason दोनों true हैं। 19th assertion है a sharp X cut swiftly. Reason the effect of the thrust depends on the area on which it acts. तो 19th का B करेक्ट है, B करेक्ट है। मैं आपको बता देती हूँ B कौन सा है। B है आपका both A and R are true but R is not the correct explanation of A. फिर आते हैं लास्ट पे 20th क्वेश्चन सेक्शन ए का। असर्शन weeds are harmful to the crop. Reason unwanted plant in the field competes for nutrient with the crop. तो B का A पार्ट करेक्ट है, यानी assertion और reason दोनों ट्रू हैं और reason जो है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बेटा ये थी हमारी सेक्शन ए की इंग्लिश मीडियम की साइंस की वीडियो। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इस सैम्पल पेपर का आप प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए और आंसर इसके आप टिक कर लीजिए ताकि इसको आप जब भी आपके क्वेश्चन आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम क्लास 9th का साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर जो है एनुअल एग्जामिनेशन का वो डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा आज हम सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सेक्शन ए की जो 1 to 19 क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आप पहले सेक्शन ए की वीडियो देख लेना, उसके बाद सेक्शन बी आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो बेटे ये सामान्य निर्देश रखे जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सेक्शन ए था जो हम डन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 21 जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ लेते हैं। During a chemical reaction, the temperature in the test tube increased to 303 K so first is convert this temperature to degree Celsius scale and second is what will be the physical state of water at this temperature। तो चलिए इसका आंसर हम जो है लिखा हुआ है उसको हम एक बारी मैं रीड कर लेती हूँ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हम देख लेते हैं। सेक्शन बी का आंसर है 21 ए पार्ट का। टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस आपको निकालना है, तो टेम्परेचर ऑन के स्केल -273 करेंगे। 303 था आपको दे रखा था गिवन और -273 तो आपका आंसर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। इसी के बी पार्ट का आंसर है लिक्विड स्टेट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 21 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। अ स्टूडेंट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 16 एज 6 to 8। इज इट करेक्ट? एक्सप्लेन। एंड बी पार्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन एल शेल ऑफ एन एटम। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। सो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा।
It is not correct as the maximum number of electrons a shell can accommodate is given आगे by the formula 2n square. Accordingly k is equal to 2 electrons, l 8 electrons, m 18 electrons. ठीक है, तो और n जो हो गया शेल हो गया वो 32 electrons. Correct electronic configuration will be 2 8 6. और इसका सेकंड पार्ट जो है एल शेल कैन फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा डन हो गया. क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं. तो चलिए बेटा 22 के बाद 23 रीड करेंगे. इन द गिवन फिगर अ ऑर्गेनेल इज शोन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल एंड द पार्टिकल आर अटैच्ड टू दिस ऑर्गेनेल. एंड ये आपको फिगर दे रखी है. और सेकंड है राइट द मेन फंक्शन ऑफ आर. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देखते हैं. सो बेटे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हम लिखेंगे ए पार्ट का ऑर्गेनल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी आर जो है वो राइबोसोम्स हो गया. ठीक है, राइबोसोम्स. और बी पार्ट है राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, क्योंकि दो मार्क्स का इसलिए ज़्यादा बड़ा हम नहीं लिख रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24. Question number 24. While moving on a circular path of 10 meter, what will be the distance and displacement of an object after completing 15 turn? So इसका आंसर देखते हैं. So अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर. सर्कुलर पाथ 2 पाई आर हो गया, 10 मीटर्स दिया हुआ है. डिस्टेंस 15 इंटू 10 150 मीटर्स हो गया. डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0 एज इट्स कमिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट. वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, इसलिए जो इसकी वो है वो 0 हो गई डिस्प्लेसमेंट. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25. Which among the following will you use to put water in it during summer season and why? यानी क्ले पॉट में हम पानी रखना पसंद करेंगे या फिर ग्लास पॉट में गर्मियों के मौसम में, ये हमें क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है. सो क्वेश्चन नंबर 25 में वी विल यूज क्ले पॉट ड्यूरिंग समर सीजन एज earthen pot has pores on its surface. Water comes out through these pores and evaporate, taking latent heat of evaporization from earthen pot and the water inside making it cool. क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर था ये. अब क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 26 में हम जानेंगे अ गर्ल ऑफ मास 35 kg runs up a ladder of 12 steps in 10 seconds. If the height of each step is 20 centimeter, find is his पार. ठीक है, वैसे गर्ल था तो हिज पार जो है वो आता है. चलिए हर पार आना चाहिए था. और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है. द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच कंडीशन. तो इसका आंसर भी हम साथ में ही देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का. अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 के ए पार्ट में. एम दे रखा है 35 kg एन 12 टी 10 सेकेंड्स हो गया. हाइट जो है वो 12 इंटू 20 करके 240 निकाल लेंगे सेंटीमीटर में. मीटर्स में आ गई 2.4. ठीक है, क्यू दे रखा है आपको 10 मीटर स्क्वायर. उसके बाद पी जो है वो आपका डब्ल्यू अपॉन में टी हो गया. एम इंटू जी इंटू एच, यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये डाल दिया. अपॉन में टी, टाइम आ गया, डिवाइड करा 84, आंसर आ गया इसका. ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ लेती हूँ मैं. नेगेटिव वर्क डन when a body is lifted up, work done by the force of gravity is negative as direction of force and displacement are opposite. इसके बाद positive work done when we close a door, work done by us is positive as direction of force and displacement are same. तो बेटा ये तो थे हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो ये लास्ट क्वेश्चन था. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो. फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक और नए सैम्पल पेपर के साथ. वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.
हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम क्लास 9 का साइंस का एनुअल प्रैक्टिस पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारी वीडियो पार्ट नंबर 3 वीडियो है, जिसमें हम सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप पहले ए और बी की वीडियो देख लीजिएगा और क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन है वो उसके अकॉर्डिंगली करना है। और ये आज हमारी सेक्शन सी की जो है ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, एंड सेक्शन बी ऑल्सो वी हैव डन। सेक्शन सी अब हमें करना है। सो सेक्शन सी में जो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 33 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट, हाउ आर आइसोटोप्स डिफरेंट फ्रॉम आइसोबार्स, एंड इसी का सेकंड पार्ट है, राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो बेटा यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर मैंने लिखा हुआ है आइसोटोप्स और आइसोबार्स। तो पहला है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, इसका एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंस बताना है। सेकंड, सेम एटॉमिक नंबर्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। थर्ड, डिफरेंट मास नंबर और सेम मास नंबर। इसके बाद फोर्थ, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद बी वाला पार्ट जो है उसका आंसर है एप्लीकेशंस के लिए। फर्स्ट पार्ट है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सेकंड, आइसोटोप्स of cobalt is used in the treatment of cancer. Third, isotopes of iodine is used in the treatment of goiter. तो ये applications हो गए, तीनों पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 28 ए पार्ट, which gases are exchanged at the site of the cell in animals, एंड बी पार्ट है, वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देख लेते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए पार्ट का है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें ना, कौन सी रिलीज होती है, तो CO2 एंड ऑक्सीजन O2। बी पार्ट का आंसर है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल विच यूनाइट टू फॉर्म टिश्यूज। Tissues further unite to form organs. Different organs unite to form organ system. This make up an individual. Hence, it is the basic structure of structural unit. आगे, each cell has organelle which can carry out basic life process like nutrition, respiration, transportation and excretion needed for survival and maintenance of life. Hence it's called the functional unit of life. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया। अब 29। सो बेटा 28 के बाद 29 देखते हैं। नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑल्सो ड्रॉ इट्स लेबल्ड डायग्राम। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, वाई ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का पहले इसका ये फर्स्ट पार्ट का और फिर सेकेंड पार्ट का आंसर रीड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29 की बेटा ये वाली फिगर बनेगी, फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन की, इस तरीके की फिगर बनेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस फिगर को आप उस तरीके से बना सकते हैं। फिर यहाँ पर ये नाम भी जो है ये ज़रूर नेमिंग भी इसकी कर दीजिएगा, न्यूक्लियस, सेल, बॉडी, ठीक है, और ये सब कुछ यहाँ पर नर्व एंडिंग्स। इसके बाद इसी के और वाला जो क्वेश्चन है वो है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज एज द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी ड्यू टू पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। इट कैरीज डिफरेंट मटीरियल्स एंड गैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। Since it connects different tissues and organs of the body, it's called a connective tissue. और इसी में ही components of blood में आ जाएगा प्लाज्मा, RBC, WBC and platelets. So क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे।
नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30. 30th में देखिए, अ बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 3 minutes. फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बाइक फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 30 का फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व करना है इसको हमें, न्यूमेरिकल है. और नेक्स्ट है, अ बस ट्रैवल्स फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर per hour and then returns back to A with the speed of 72 km per hour. Find average speed of the bus. Second, distance traveled by the bus if it takes 3 hours to complete the journey. And third is displacement of the bus. तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का आप ये देख लीजिए, u इज इक्वल टू 0 ले लिया, v ले लिया, t दिया हुआ है यहाँ पे, a निकालना है, s निकालना है. तो टाइम निकल गया 180 सेकेंड और इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर दीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, s की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो s की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से a और s की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है. उसके बाद इसी का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसमें भी देखिए, डिस्टेंस ले लीजिए s किलोमीटर, v1 हो गया आपके पास, v2 आपको दिया हुआ है. सो v क्या होता है, s अपॉन टी, t यहाँ से s अपॉन v हो गया, तो t1 s अपॉन v1, t2 s अपॉन v2, यहाँ से इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया. टोटल डिस्टेंस s प्लस s होगा 2s. टोटल टाइम, इन दोनों को प्लस करेंगे जब आवर्स को तो कितना आएगा, 3s अपॉन 72 आ जाएगा. एवरेज स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे 48 किलोमीटर पर आवर. और टाइम दिया हुआ है यहाँ से, दूसरी इक्वेशन से आपको टाइम की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 72. और थर्ड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट बतानी है, 0 है, एज द बस रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर था आपका. सो क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट देख लेते 31. द मास ऑफ द मार्स दे रखा है आपको kg में, एंड दैट वन ऑफ इट्स मून, ये भी kg में दे रखा है मास. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मार्स एंड इट्स मून इज 1.01 into 10 raised to the power 5 kilometer, calculate the force exerted by the Mars on the moon. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर m दिया हुआ है और ये स्मॉल m है, r दिया हुआ है, इसको मीटर्स में हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया. g की वैल्यू दे रखी है, f निकालना है, तो f का फॉर्मूला यहाँ पर ये हो गया. इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी. देखिए यहाँ पर मैं इसको रीड करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से इसमें स्टेप दिए हुए हैं. ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे. क्वेश्चन नंबर 32 में ए पार्ट है, अ साउंड वेव ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 346 मीटर सेकेंड. इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. और बी पार्ट है, विल द अबव साउंड ऑडिबल, एक्सप्लेन. सो इसका आंसर देखते हैं 32 का. क्वेश्चन नंबर 32 में बेटे v आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये लेमडा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको मीटर्स में निकाल देनी है. तो यहाँ से फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट करी और ये हर्ट्स में इसका आंसर निकाल दिया. सेकंड में वो बताना है साउंड ऑडिबल है कि नहीं. येस, इट्स ऑडिबल बिकॉज इट इज़ विद इन द ऑडिबल रेंज ऑफ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स. सो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं. अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर द डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स अडॉप्टेड टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स, डिस्कस एनी 3. तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं. इसके बाद हमारा सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है बेटा, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है. 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड साइमल्टेनियसली. सेकेंड, द क्रॉप यील्ड इंक्रीजेस. थर्ड, reduction in the risk of crop failure. Fourth, pest infestation is minimized. Next point, soil, water, nutrients are utilized properly. अब है intercropping में क्या आएगा, practice of growing more than one crop on the same field at the same time in definite rows. Next,
soil fertility maintained, spread of diseases and pest is controlled. Next, maximum utilization of resources, and next point है increases productivity per unit area. और इसी में क्रॉप रोटेशन की बात करें तो different crops are grown on the same land in pre-plant succession, soil fertility is maintained, growth of weeds and pests is prevented, chemical fertilizers are not required. तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 33 था बेटा. तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस हमारी वीडियो का, सेक्शन सी का. अब हम सेक्शन डी की भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी जल्दी, तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आंसर्स को याद कर लीजिए. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम. सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम. और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जामिनेशन का क्लास 9th का डिस्कस करेंगे, साइंस सब्जेक्ट का 80 मार्क्स का. बेटे हमने सेक्शन ए, बी और सी तीनों की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं. आज जो वीडियो है हमारी वो सेक्शन डी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को. तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाओगे. तो चलिए सीधा चलते हैं हम यहाँ से इस प्रैक्टिस पेपर पे. ये सेक्शन ए है पूरा आपका, सेक्शन बी आ गया, ये सेक्शन सी है और यहाँ से आपका सेक्शन डी शुरू होता है. सो क्वेश्चन है इसमें पहला 34 क्वेश्चन नंबर जो है, 33 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑल्सो राइट द आयंस प्रेजेंट इन दैम, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और एल्युमिनियम ऑक्साइड. और इसी का दूसरा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है व्हाट ए पार्ट, व्हाट आर आयंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. सेकंड है स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, व्हाट इज द रेशियो बाय मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड. एंड थर्ड है डिफाइन एटोमिसिटी. तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. 34 को देख लेंगे और इसी के ऑप्शन वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देखते हैं. फर्स्ट पार्ट का ए का सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए, NaNO3 होता है. ठीक है, Na+NO3 यहाँ पे माइनस हो गया और इसका जो है यहाँ पे दे रखा है Na+ और अनायन दे रखा है NO3- में. फिर इसी का जो बी पार्ट है वो है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला. ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है और कैटायन और एनायन भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं. ठीक है, फिर सी में भी एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी इसमें बता रखे हैं. इसके बाद इसी के और वाले में व्हाट इज आयंस था, तो आयंस के लिए आंसर है चार्ज्ड पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय आइदर लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिवली चार्ज्ड ions are called cations and negatively charged ions are called anions. ठीक है, अब आ जाइए एग्जाम्पल कौन सा है, Na. ठीक है, ये हो गया नंबर 11 जो है इसमें 281 एटॉमिक नंबर 11 है इसका, तो 281 हो गया. इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स अ कैनायन, ये हो गया आपका Na+2 और 8. ऐसे ही इसका 287 फॉर एग्जांपल्स देने हैं, तो ये यहाँ पर भी ये भी एक गेन इलेक्ट्रॉन करेगा यहाँ पर, तो ये 288 हो जाएगा. ठीक है, इसी का बी पार्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. सेम एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो बाय मास. द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2 इज 3:8. फिर सी पार्ट है इसका एटोमिसिटी का, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के आंसर में. पहले क्वेश्चन पढ़ते, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35 पे. ये हिंदी मीडियम में दिया है, यहाँ से इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ते हैं. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट रीमा प्लेस्ड फ्यू रेजन्स इन अ लिक्विड.
ठीक है, किशमिश डाल दिए उसने थोड़े से पानी में। आफ्टर सम टाइम शी ऑब्जर्व दैट शेप ऑफ रेजन्स इज चेंज्ड एज शोन इन द पिक्चर, और उसके बाद ये शेप जो है वो चेंज हो गई रेजन्स की। सो ए पार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट कुड बी द नेचर या टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इन विच दीज रेजन्स वर प्लेस्ड, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस चेंज। एंड बी पार्ट है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट दीज स्वॉलन रेजन्स इन अ हाईली सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों ए बी जो है 35 के हैं। और में एक ऑप्शनल है, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्लांट सेल लेबल एट 6 पार्ट। प्लांट सेल का फिगर बनाना है और लेबल करना है उसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है टाइप ऑफ सॉल्यूशन नंबर ए में इज, यहाँ पे आ गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर इन दिस सॉल्यूशन, वाटर मूव्स इनसाइड रेजन्स ड्यू टू एंडोस्मोसिस एंड मेक देम स्वेल अप। A B part है, if these swollen raisins were kept in a highly concentrated sugar solution, hypertonic solution, they will lose water and shrink in size due to exomosis। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो उसके ऑप्शन में था प्लांट सेल का डायग्राम बनाना था। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये डायग्राम बनेगा प्लांट सेल का। कोई भी 6 लेबलिंग करनी है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गाई, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यहाँ पे ये देख लिया, कोई सा भी राइबोसोम, न्यूक्लियस, इस तरीके से कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई भी 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36 पे। गिव रीजन इन विच डायरेक्शन डज द पैसेंजर फॉल व्हेन अ बस एस्केलेटर फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, सेकंड, अ फील्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल व्हाइल होल्डिंग अ कैच। तीसरा, विच विल हैव ग्रेटर मोमेंटम बिटवीन अ ट्रक और अ कार मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। 36 में 3 पार्ट से तीनों के आंसर्स हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बेटा ए पार्ट का आंसर है, व्हेन अ बस एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कम्स इन मोशन बट अपर पार्ट इज स्टिल एट रेस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हेंस द पैसेंजर विल फॉल बैकवर्ड्स। और इसी का बी पार्ट का आंसर है, अ फील्डर पुल्स हिज हैंड्स ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल बैकवर्ड टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग बॉल स्लोली, दिस रिड्यूसेस द फोर्स एंड डज नॉट इंजर द प्लेयर। सी है, P is equal to m into v, since the velocity is same, truck has more mass than a car, so momentum of truck is greater than car। ये सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। सो बेटा इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जामिनेशन का क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। और ये हमारी जो वीडियो रहेगी वो सेक्शन ई आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं उसके सभी आंसर्स को। सो ये लास्ट वीडियो रहेगी सेक्शन ई की। सेक्शन ए बी सी डी में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे उसको ढूंढ सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उन सभी के प्रैक्टिस पेपर सब्जेक्ट वाइज जो है वो टाइमली आपको अपलोड करती रहूँगी। सेक्शन ई पे आ जाइए, ये आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं 37 से लेके 39 तक। तो क्वेश्चन नंबर 37 हम रीड करते हैं। Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of water known as a substance. Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixtures, homogeneous and heterogeneous mixtures. First part है, a student mixed few drops of egg white in 50 ml of water in a test tube. What type of mixture will be formed inside the test tube? First part. Second है, classify the following into mixture and compound. Boil, soil, air, water, milk and common salt. And third है, how will you form a suspension mixture?
तो इन तीनों के आंसर्स हम एक साथ देखेंगे और उसके बाद ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है, बर्निंग कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एक्सप्लेन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के आंसर्स देख लेते हैं। सो बेटे यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट जो है इसका आंसर है कोलाइडल सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस है। सेकंड है मिक्सचर और कंपाउंड बताना है। मिक्सचर हो गया आपका ब्लड, सॉइल, एयर, मिल्क और कंपाउंड हो गया वाटर एंड कॉमन सॉल्ट। थर्ड पार्ट है इसका आंसर बाय एडिंग मड, सैंड, चॉक पाउडर इन वाटर। और इसी के ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है मेल्टिंग ऑफ वैक्स ड्यू टू हीट ऑफ बर्निंग कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ द कॉटन इज अ केमिकल चेंज। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38। देखिए यहाँ पे दे रखा है हिंदी मीडियम में, यहाँ इंग्लिश में है, इसको रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग अ स्पॉट इवेंट एंड athlete runs very fast and wins the race, but just after crossing the finishing line he meets with an accident. During medical examination it is found that his leg bone gets fractured and ligament is teared. Answer the following. What is ligament? आपको बताना है। Second, how muscles are attached to the bone. Third, is bone a connective tissue? Answer on the basis of its structure. इन तीनों के आंसर्स एक साथ देखेंगे और उसके बाद इसके ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है नेम अ टिश्यू लोकेटेड एट द हेड ऑफ द बोन which protect them from wearing and tearing. This tissue is also present in the nose and outer ear. Write its two characteristics. So चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के। अब आते हैं आंसर नंबर 38 पर। 38 का फर्स्ट पार्ट है लिगामेंट आर bands of tough elastic tissue that connects two bones। ठीक है। सेकंड है tendons connect muscles to bone and third है bone is a connective tissue, it provides the structural framework of our body, protect vital organs and provide for the attachment of muscles and help in movement। ठीक है, तो ये हो गया 38 का। और इसी के और वाला जो क्वेश्चन है वो है कार्टिलेज के बारे में बताना है। कार्टिलेज इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद 39 क्वेश्चन हम करेंगे। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 39 पर, जो कि यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। Different form of energy can be changed from one form to another so that the total energy of a system during or after the transformation remains the same. During free fall of an object, its potential energy will change into kinetic energy. A student dropped an object of mass 20 kg from a height of 4 meters and tabulated the energy conversion as shown below. तो यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अबव केस। सेकेंड, इन द अबव केस व्हेन विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। एंड थर्ड इज कंप्लीट द अबव टेबल बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यूज फ्रॉम ए टू डी। एंड इसका सेकंड पार्ट है जो कि ऑप्शन वाला है, वो है थर्ड इसका क्वेश्चन है व्हाट विल बी, अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर। तो चलिए बेटा इसका आंसर्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है एट हाइएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एज बॉडी इज एट रेस्ट, will be EP will be maximum as height is maximum। ठीक है, तो maximum as height is maximum ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। एट मिड लेवल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस ग्रेजुअली एज हाइट डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली एज वेलोसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेविटी। एट ग्राउंड लेवल potential energy decreases the zero as height becomes zero, kinetic energy becomes maximum as velocity is maximum। और यहाँ पर ये फॉर्मूले से इस तरीके से समझाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको सेम इस तरीके से यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, ग्राउंड लेवल पर मैक्सिमम है, मिनिमम है हाइट लेवल पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो इसका पार्ट है वो है जो इसका ऑप्शन वाला है, एम दिया हुआ है, हाइट दे रखी है, जी दे रखा है,
पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस तरीके से तीनों को मल्टीप्लाई करके निकल जाएगी 1200 जूल, और काइनेटिक एनर्जी 0 है एज द बॉडी इट एट रेस्ट। तो ये बेटा हमारा सेक्शन ई लास्ट सेक्शन था हमारे इसका सैम्पल प्रैक्टिस पेपर का। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।